बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 जून 2020 बरोज़ मंगल। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमाराती शहरियों और रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को बैरून मुमालिक सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों और रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को बैरून मुमालिक सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। अमाराती शहरी और UAE में मुकीम गैर मुल्की 23 जून से बैरून मुमालिक सफ़र कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमाराती शहरी और अमारात में मुकीम अफराद को 23 जून से बैरून मुमालिक सफ़र करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अमाराती हुकूमत के ट्विटर अकाउंट से जारी एक पैगाम के मुताबिक कुछ शराइत और तरीक़ाकार के मुताबिक, जिनका अभी ऐलान होना बाकी है, अमारात में मुकीम अफराद 23 जून से कुछ मकामात पर सफ़र कर सकेंगे। अमाराती हुकूमत की जानिब से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इस ज़िम्न में मज़ीद तफसीलात का ऐलान जल्द किया जाएगा। खबर रसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में आने और बाहर जाने वाली परवाज़ें 24 मार्च से मुअत्तल हैं, जबकि एयरलाइन इस दौरानिये में बुनियादी तौर पर कार्गो और वतन वापसी के लिए परवाज़ें चलाती रही है। जबकि ताज़ा सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने 23 जून से तमाम शहरियों और रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को कुछ शराइत और मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक बैरून मुमालिक सफ़र करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैती हुकूमत ने 2 रोज़ के अंदर हज़ारों भारतीय शहरियों को वापस भिजवा दिया। अब इस खबर की तफसील। कुवैती हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 11,921 गैर मुल्कियों को खसूसी परवाज़ों के ज़रिए इनके आबाई मुमालिक भिजवा दिया है, जिनमें भारतीय, बांग्लादेशी और मसरी सर फहरिस्त हैं। मुमलिकत में कोरोना के ज़्यादातर गैर मुल्की मरीज़ इन्हीं 3 मुमालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। जुम्मे के रोज़ 36 जबकि हफ्ते के रोज़ 34 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 12,000 के लगभग गैर मुल्कियों को भिजवा दिया गया है। गैर मुल्कियों की बड़ी गिनती को वापस भिजवाने का मकसद मुमलिकत में कोरोना के फैलाव को रोकना है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान भारत के लिए 35 परवाज़ें चलाईं। इसके अलावा मस्र, तुर्की, बांग्लादेश, कतर और ईरान के लिए भी परवाज़ें रवाना की गईं। वाज़ेह रहे कि अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा था। कुवैती बाशिंदों की जानिब से मुमलिकत में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार तारकीन वतन खसूसन भारतीय और बांग्लादेशियों को ठहराया गया था। कई मारूफ कुवैती शख्सियात ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि गैर मुल्कियों को कोरोना फैलाने की संगीन गफलत के बायस मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसके बाद कुवैती हुकूमत ने गैर मुल्की तारकीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान भारत से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया गया था। गैर कानूनी तारकीन की इनके वतन वापसी कुवैती हुकूमत की जानिब से एक रियायती स्कीम के तहत हो रही है। कुवैती हुकूमत ने चंद रोज़ कबल ऐलान किया था कि मुमलिकत में मौजूद गैर कानूनी तारकीन अपने वतन वापस लौट जाएं। वतन वापस जाने वालों से कोई बाज पुरस नहीं होगी और न उन्हें कैद की सज़ा और जुर्माना भुगतना होगा, बल्कि वतन वापसी के लिए उन्हें जहाज़ की टिकट्स भी हुकूमत फराहम करेगी। इन तारकीन पर आए तमाम जुर्माने मुआफ़ हो जाएंगे, जिनमें ट्रैफिक जुर्माने भी शामिल हैं। तारकीन वतन डिपोर्ट किए जाने के बाद दोबारा कुवैत भी आ सकते हैं, अलबत्ता जिन तारकीन के इकामों की मुद्दत ख़त्म हो गई है और वो किसी वजह से जुर्माने जमा न करवाने के बायस इस मुमलिकत में गैर कानूनी तस्वुर किए जा रहे हैं, अगर वो मुमलिकत में कानूनी तरीके से क़याम के ख्वाहिशमंद हैं तो वो अपने तमाम जुर्माने अदा करें, जिसके बाद उनका इकामा बहाल कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में नाफिज किए गए लॉकडाउन, आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी की मुद्दत में मजीद तौसीक कर दी गई। अब इस खबर की तफसील।
अबूजैबी में नाफिज किए गए लॉकडाउन आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी की मुद्दत में मजीद तोसी कर दी गई है। लॉकडाउन मजीद 1 हफ्ते बरकरार रहेगा। इस दौरान अबूजैबी के रिहायशी बाहर नहीं जा सकते और न बाहर से कोई शख्स आ सकता है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस फैलाव के खतरात के बायस अबूजैबी में नाफिज किए गए लॉकडाउन और आमदोरफ्त की पाबंदियों की मुद्दत में मजीद तोसी करने का ऐलान किया गया है। अबूजैबी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि अबूजैबी में नाफिज की गई आमदोरफ्त की पाबंदियां अब भी बरकरार रहेंगी। ये पाबंदियां 16 जून के बाद मजीद 1 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। इस दौरान ना तो किसी को अबूजैबी से बाहर जाने की इजाज़त होगी, ना ही कोई शख्स किसी दूसरे इलाके से अबूजैबी में दाखिल हो सकेगा। बताया गया है कि अबूजैबी और इसके मुल्हिक का दीगर शहरों अल ऐन और अल जफरा के तमाम रिहायशियों पर कर्फ्यू नाफिज है। अहम शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन, हस्पताल जाने के ख्वाह, दायमी अवारज का शिकार मरीज और ज़रूरी अशिया की नकलो हमल का काम करने वाले अफराद इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि अबूजैबी, अल ऐन और अल जफरा शहरों के रिहायशी कर्फ्यू में नरमी के औकात के दौरान अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए घरों से निकल सकते हैं। ताहम इन शहरों के दरमियान सफ़र पर पाबंदी होगी। वाज़ेह रहे कि अबूजैबी में नकलो हरकत की पाबंदियां रवा माह के इब्तदा में 2 जून को नाफिज की गई थीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस की तादाद तकरीबन 42,000 से ज़ायद हो चुकी है। अमारात में मुहलक वबा का शिकार 290 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि मुस्बत बात यह है कि अब तक 27,000 से ज़ायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। नजरसानी शुदा कवायद 20 जून तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कवायद व ज़वाबित के तहत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए होम करंतना की शिक बरकरार। जिन मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मनफी हुआ उनके लिए लाजमी सरकारी या होटल करंतना की शर्त नहीं होगी। मनफी रिपोर्ट की सूरत में मुसाफिर अपने घर में ही 14 दिन करंतना रह सकेंगे। अगर मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मुस्बत हुआ और अलामात भी ज़्यादा शदीद हों तो लाजमी सरकारी या होटल करंतना में जाना होगा। अगर टेस्ट मुस्बत मगर मुसाफिर की हालत ख़राब नहीं, ऐसे मुसाफिर को होम करंतना की इजाज़त दी जा सकती है। मुस्बत कोरोना की टेस्ट की सूरत में मुसाफिर पर एक से दूसरे सूबे जाने की पाबंदी होगी। कवायद व ज़वाबित का CAA के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने ज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवायद व ज़वाबित का CAA के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवायद व ज़वाबित का इतलाक तमाम कमर्शल और निजी और प्राइवेट तैयारों की परवाज़ों पर लागू होंगे। हस्ब साबिक परवाज की पाकिस्तान आमद या रवानगी CAA की इजाज़त से मशरूत रहेगी। जहाज़ को उड़ान भरने से पहले जरासीम से पाक करने का सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी रहेगा। जहाज़ में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का ज़रूरी ज़ख़ीरा लाजमी रहेगा। मुसाफिरों के हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर कोरोना भी कमर्शल और प्राइवेट फ़िज़ाई कंपनी की जिम्मेदारी होगी। मुसाफिरों और जहाज़ के अमले को ज़ाती हिफाजत और समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत। जहाज़ में दौरान परवाज़ मुसाफिरों का सिटिंग प्लान तस्वीर की सूरत CAA को भिजवाया जाएगा। परवाज़ के एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद मुसाफिरों का सामान जरासीम पाक करके दिया जाएगा। परवाज़ के मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा कराना लाजमी रहेगा। तमाम एयरपोर्ट्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉन्चेज में प्रवास के अमले और मुसाफिरों की खुदकार थर्मल स्कैनर्स से स्कैनिंग लाजमी होगी। बैरून से आने वाली परवाज़ों के कैबिन क्रू के कोरोना टेस्ट तरजीहन होंगे। कार्गो में डेड बॉडीज लाने वाले अमले के टेस्ट भी तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत जारी कर दी गई। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।